मार्केट ग्रीन हो या रेड हो, सब लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो, पर कोई दिल की बात नहीं बताता है जो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ, है ना। क्योंकि भाई जब मार्केट गिरता है ना तो सिर्फ नंबर्स नहीं गिरते हैं, हमारा हार्ड अर्न मनी, जो हमारा इमोशन होता है ना वो गिर रहा होता है, हमारा कॉन्फिडेंस गिर रहा होता है। और जब हम अपने पैसे को और अपनी वेल्थ को टूटते देखते हैं ना तो वहाँ पे सारी की सारी बातें और थ्योरी धरी रखी रह जाती हैं, सिर्फ वहाँ पे हमारा इमोशंस काम करता है। और जो चीज़ हमारे अंदर फील होती है ना वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कुछ आप सीख जाएंगे। पूरा देखिए इसको प्लीज़। तो देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि देखिए ये बात हम सब जानते हैं कि लॉन्ग टर्म पे हम बने रहेंगे, कंपाउंडिंग होगी, अच्छे स्टॉक्स पकड़ के बैठे रहेंगे, पैसा बन जाएगा, ये चीज़ सब जानते हैं। सब ने डेटा देखा हुआ है, 2020 में भी गिरावट आई, 2008 में भी गिरावट आई और ये गिरावट आगे तक आती रहेगी। लेकिन उस गिरावट के आने से पहले जो ये थोड़ी मोड़ी वॉलीटिलिटी भी मिलती है ना तो हमको लगता है क्या फिर से वैसी गिरावट तो ना आ जाएगी, है ना। जो पैसा बनाने से पहले का जो बीच का जो हमको फेस करना होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है मेरे भाई, और हम उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। क्योंकि मुझे पता है जब आपके पैसे टूट रहे होंगे तो आपको कितना दर्द हो रहा होगा, आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना। तो उस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आपको वो समझाना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ और मुझे कैसा फील होता है। लोग तो बोल देते हैं पोर्टफोलियो मत देखो, चार्ट्स मत देखो, जो हो रहा है होने दो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है मेरे भाई, है ना। क्योंकि थ्योरी में बोलना बहुत आसान है, लेकिन एक इन्वेस्टर होने के नाते आप मेरा ये देखिए पोर्टफोलियो, मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा के आपको क्यों बताता हूँ हर चीज़, ताकि आपको रियल टच फील हो, आप वो चीज़ रियल में फील कर पाएँ कि जो चीज़ हम कर रहे हैं सामने वाला भी कर रहा है, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा है ना। मुझे शो ऑफ करने का शौक नहीं है। तो देखो जब गिरता है तो टेंशन तो बहुत होती है, लेकिन मैं इस चीज़ से कैसे बच पाता हूँ, मैं कैसे देख रहा हूँ कि भाई गिर रहा है फिर भी मैं तो चिल होकर वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं हो पा रही है। उसका सबसे एक इंपॉर्टेंट रीज़न है कि मुझे अपनी कंपनीज़ पे भरोसा है ना। तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि वो गलत कंपनीज को पिक करते हैं, वो सुनी सुनाई बातों को पिक करते हैं। अब कुछ लोग मेरे से बोलेंगे भाई मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं, है ना। डिस्क्लेमर मैं दे दूं भाई कि मैं कोई एडवाइस नहीं देता हूं, ना तो मैं बाय की कॉल देता हूं, ना तो सेल की कॉल देता हूं, ना तो मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, है ना। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन कुछ लोग जैसे पूछ लेते हैं, अब तुम पूछ के जब काम करोगे भाई तो तुमको टेंशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तुमने दूसरे की बात सुनी, दूसरे की बात पे तुमको कब तक भरोसा रहेगा। कभी खुद का काम करो भाई, खुद का एक बार एनालाइज करो, खुद एक बार एनालिसिस करके देखो, खुद एक बार सीख के देखो। अगर कोई कंपनी है मान लो आपकी टॉप होल्डिंग में है, जस्ट लाइक बजाज फाइनेंस मेरी टॉप होल्डिंग में है ना। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट इधर है और रिटर्न के साथ बाद भी ये सबसे ज़्यादा इसी में है। तो मेरे से एक क्वेश्चन पूछना आता है कि क्यों बजाज फाइनेंस ही क्यों मैंने टॉप होल्डिंग में रखी है, इसमें ऐसा क्या है। तो ये चीज़ क्या आप अपने आप से पूछ पाएंगे और आप अपने आप को उत्तर दे पाएंगे कि क्यों आपने उस कंपनी को टॉप होल्डिंग पे रखा हुआ है ना। या कोई भी मैं अपने पोर्टफोलियो की एक कंपनी उठा लूँ तो मेरे पास एक आंसर होना चाहिए कि मैंने क्यों रखी है। वो मैं किसी और को नहीं दूंगा, वो आंसर मैं खुद को दूंगा, ठीक है। कि कल के लिए अगर ये टूट जाए तो मुझे उस पर भरोसा है ना। मैं क्या चीज़ें देखता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है कि भाई मैं तो मार्केट कैप पे सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ कि कोई भी कंपनी हो जिसका मार्केट कैप अच्छा खासा होना चाहिए, है ना। मैं स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक, मल्टीवैगल रिटर्न इन सब के पीछे बिल्कुल नहीं भागता। मैं वेल्थ क्रिएशन के लिए आया हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मुझे मिले वो थोड़ा सा कम मिलेगा तो चल जाएगा, पर मैं अपनी जेब से अपनी वेल्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ, है ना। जो ये मेरा जो ग्रीन पोर्टफोलियो है आज, उसका रीज़न क्या है ना। क्योंकि आप मेरी कंपनियां देख सकते हैं, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो आने वाले 5 साल में 10 गुना हो जाएगी। यहाँ पे टॉप होल्डिंग मेरी देख लो, यहाँ पे वही कंपनी है जो 2 गुना 3 गुना, मोस्टली अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर गई तो 5-6 साल में 4-5 गुना हो जाएगी। ये मेरे लिए बिल्कुल इनफ है, बहुत अच्छा रिटर्न मानता हूँ मैं उसको। 2 गुना भी हो गई, 3 गुना भी हो गई 5 साल में, मैं उसको बेस्ट रिटर्न मानता हूँ, है ना। और दूसरी बात क्या है कि मैं इन सब पे रिसर्च कर चुका हूँ। मैं ICICI बैंक घूम चुका हूँ भाई, मुझे पता है ये इतना बड़ा बैंक है, इतना बेस्ट इसकी सर्विस है, ये कभी बर्बाद नहीं होने वाला है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। मैं दुकानों में देख चुका हूँ पॉली कैप के बायर्स की क्या डिमांड है, लोग कितना पूछते हैं पॉली कैप को, KAI को, है ना, हैवेल्स को। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, उनके बारे में पढ़ा हुआ है। एक बार मैं स्क्रीनर पे भी ट्यूटोरियल लाऊंगा कि स्क्रीनर पे क्या क्या देखना चाहिए आपको खरीदने से पहले, है ना। तो यहाँ पे इमोशंस को अगर आपको संभालना है तो आप खुद की रिसर्च करो, खुद पढ़ना शुरू करो, लिखना स्टार्ट करो, कॉपी में लिखो। हर महीने या 2 महीने में या 1 क्वार्टर में आप अपनी पोर्टफोलियो को अपनी कॉपी पे लिखो, किसमें कितनी वेल्थ है, किसमें तुमने कितना ऐड किया, किसमें वैल्यू डिस्ट्रॉय हुई, किसमें तुम्हारी वैल्यू इनहेंस हुई। ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दो, है ना। जिस दिन तुम इसके साथ जुड़ जाओगे तो उस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। टाइटन में क्या है कि मैंने इतना वेटेज दे दिया, है ना। तो ये चीज़ आप अपने आप से पूछना सीखो, ये चीज़ आप अपने आप से करना सीखो, तब आपके पास वो कॉन्फिडेंस आएगा कि गिरते मार्केट में भी आप नहीं हिलोगे, है ना। अब मैंने हॉस्पिटल में और भी हॉस्पिटल सेक्टर में मैं और भी मान लो बुलिश हूँ, तो मैं क्यों हूँ बुलिश, क्यों
क्योंकि मुझे पता है भाई डायबिटीज़ हो रहा है, खान पीन इंसान का ऐसा है, आगे भी चल के लोगों को प्रॉब्लम होंगी, हार्ट डिसीज़ आगे भी होंगे, लोगों को जिस तरह से खान पीन है, पॉलीथीन का यूज़ है, कैंसर्स होंगे, ब्लड शुगर होगा, हार्ट अटैक होगा, तो ये सारी चीज़ इनकी डिमांड रहेगी। तो हर एक चीज़ के पीछे मैंने एक रिसर्च करी हुई है कि ये मैं क्यों दिया हूँ, मैंने क्या कारण है उसको देने का। तो जिस दिन अगर आप ये कर लेंगे कि वो कंपनी कैसी है, देश के अंदर उसकी क्या रिप्यूटेशन है, मार्केट में उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उसके 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, उसकी 10 साल की सेल्स ग्रोथ कैसी है, और वो कंपनी ने क्या कभी कोई क्रैश से निकल के आई है, कभी उस चीज़ को सस्टेन किया है, उसकी रिकवरी कैसी थी, ये सारी चीज़ जिस दिन आप लोग करने लगे ना, उस दिन आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाँ, डर आपको लगेगा और रिस्क भी है, पर जहाँ रिस्क है वहीं इश्क है मेरे भाई, है ना। तो थोड़ा सा आप रिसर्च करना सीखो। जिस दिन आप ये करने लगोगे और उल्टी सीधी कंपनियां पकड़ना बंद कर दोगे, उस दिन आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाओगे। और जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेकर के सीरियस हो गए ना, आप इन्वेस्टमेंट में क्या कर रहे हो, कितना रिटर्न निकाल रहे हो, वो तो उसका तो मैं नहीं कह सकता गारंटेड, लेकिन आप एक अच्छे इंसान और एक रिसर्च वाले इंसान जरूर बन जाएंगे। आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाएगी, है ना, आप एक एनालिसिस करने में बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पर इसमें मैं और भी डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, हम लोग को भी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।